लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ना लोग मोस्टली एक बहुत बड़ी गलती करते हैं जिससे उनको सक्सेस नहीं मिल पाती है, जिससे उनको उनकी जो चीज़ें होती हैं, जो भी चीज़ें वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो भी उनके डिज़ायर हैं, सपने हैं, वो पूरे नहीं हो पाते क्योंकि वो ये बहुत बड़ी गलती करते हैं जो आज आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप लोग? वेलकम है आपका पीसफुल प्योरली सोल्स चैनल पर। मैं हूँ आपकी देविंदर और आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी वीडियो लेकर आई हूँ। ये वीडियो आपको एक नई दिशा देगी। अगर आप भटक रहे हैं और अगर आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही हैं तो ये आपको पार लगाएगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और हाँ, प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज की वीडियो कैसी लगी। अमूमन क्या होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो जब हम यूज़ करते हैं, जो इसकी जड़ है उस पर हम काम नहीं करते हैं, तो हम वो मोस्टली इतनी बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। हम टेक्निक्स पे टेक्निक्स लगाते रहते हैं, स्क्रिप्टिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने सपनों को या अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। वो क्यों नहीं कर पाते हैं? वो इसलिए आज मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें मुझसे भी मिस्टेक हुई थी और मैं बहुत लोगों को देखती हूँ ये मिस्टेक करते हुए। देखिए, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है ना, वो अभी इसी टाइम पे काम करता है। ये बात हमेशा याद रखना। ना तो वो आपके पीछे पास्ट में जाके काम करेगा वर्क, ना ही वो आपके फ्यूचर पे जाके वर्क करेगा। जो वर्क उसको करना है ना, वो मोस्टली अभी करना है, इसी टाइम, इसी पल, इसी सेकंड। अब जैसे कि मैं वीडियो बना रही हूँ, है ना, तो मेरा ये मैंने अभी जो काम कर रही हूँ यही मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। यही चीज़ मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ। यानी कि जो आप चीज़ कर रहे हो ही आप अट्रैक्ट करोगे। आपको एक्सप्लेन करके आपको अच्छे से समझाती हूँ। जैसे मान लो कि अगर आपको कोई पर्सन ने कुछ बोल दिया, आपके कोई फ्रेंड्स ने या हस्बैंड ने या वाइफ ने या बच्चों ने, किसी ने भी कुछ बोल दिया, है ना। अब अगर वहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम करवाना है, अगर आपको काम करना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको उन्होंने बोला, आपने इस कान से, भगवान ने 2 कान दिए हैं, इस कान से सुना, इससे निकाल दिया, तो वो आपकी ज़िंदगी में क्रिएट नहीं होगा। उसको हम क्रिएट पता कैसे करते हैं? जैसे उसने हमें बोल दिया, वो पर्सन तो बोल के चला गया, लेकिन हम प्रेजेंट में ना रहकर उसको हम आगे फ्यूचर के लिए तैयार होने के लिए लग जाते हैं। कैसे कि हम उन चीज़ों के बारे में सोचने लग जाते हैं। उसने ऐसा बोला, उसने क्यों बोला, उसका ये हो गया, वो हो गया, ये होगा, वैसा होगा। आप समझ रहे हो? आप तो प्रेजेंट का जो समय है, आज का समय जो है वो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो जो आपकी क्रिएशन है वो कहाँ हो रही है? आपकी फ्यूचर के लिए। अगर आप उस टाइम भूल जाते उसी चीज़ को, उसी सेकंड आपने मन से निकाल देते, प्रेजेंट में रहते। जैसे मान लो कि मैं कुछ काम कर रही हूँ, मान लो कि मैं कुछ स्क्रिप्टिंग कर रही हूँ, लिख रही हूँ, अगर उसी टाइम किसी ने मुझे कुछ बोला तो मैंने उसी टाइम सुना, अनसुना कर दिया, लेकिन मैं अपनी फोकस जो होगा मेरा स्क्रिप्टिंग पे होगा। तो यानी कि मैं अपने प्रेजेंट समय को यूज़ कर रही हूँ अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए। अगर मैं वहीं पर स्क्रिप्टिंग करते हुए मैं उस चीज़ के बारे में सोचूंगी तो मेरा जो प्रेजेंट समय स्क्रिप्टिंग वाला है ना, वो स्किप हो जाएगा एक वो दूसरा वाला जो है, जो बातें सुनने वाला है, जो मैं अपने उस थॉट पे उसको सोचे पे सोचना, एक सोच आती ना, एक सोच के साथ एक सोच और जुड़ती हुई चली जाती है, तो वहीं पर मेरा जो है वो आने वाला समय जो है जुड़ जाता है। यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम करता है। यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आपके पास्ट में जाके नहीं उसने कुछ करना, आपके फ्यूचर का नहीं करना। जो आज आप कर रहे हो वही आपका फ्यूचर बनेगा। यानी कि जो आज आप यहाँ पर भी हो, जिस स्थिति में भी हो, वो आपका पीछे का ही क्रिएट किया हुआ है। अब आपको समझना है कि आपको काम कैसे करना है। काम सिर्फ इतना करना है कि जो भी काम करते हो, कहते हैं ना, ध्यान से करो काम, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से लिखो, ध्यान से चलो, ठोकर लग जाएगी, गिर जाएंगे, है ना, बोलते हैं ना। आपको हर काम अवेयरनेस होकर करना है, केयरफुली होकर करना है, ध्यान लगा कर करना है, यानी कि प्रेजेंट में रहकर करना है।
आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये बहुत इजी है। अगर आप कोई भी टेक्निक्स नहीं करते हो, कुछ भी मत करो, लेकिन प्रेजेंट में अपनी चीज़ों को महसूस करना शुरू कर दो, अपने कपड़ों को महसूस करना शुरू कर दो। जब आप कपड़े पहन रहे होते हो, जब खाना खा रहे होते हो, खाने को, टेस्ट को महसूस करना शुरू कर दो। बना रहे हो तो उसको बनाने की फीलिंग को करना शुरू कर दो, फील करना शुरू कर दो। कोई काम कर रहे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, उसको प्रेजेंट में फील करना शुरू कर दो। बस आपको बस इतना करना है। इसमें कोई जोर नहीं लगता है, कुछ नहीं लगता। मैं आज आपको हकीकत बता रही हूँ, ये एक सच्चाई है। यही आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कामयाब बनाएगी। प्रेजेंट, जो हमारा प्रेजेंट है, प्रेजेंट में रहेगा ना आदमी, तो सोचेगा नहीं ज़्यादा, क्योंकि आदमी जो सोचता है वही बन जाता है। इसलिए लोग कहते हैं ना, प्रेजेंट में रहो, ध्यान से रहो, ध्यान से काम करो। पहले समय में भी लोग ये बोला करते थे कि भैया ध्यान लगा के काम करो। ध्यान का मतलब होता है प्रेजेंट में रहना। जब आप प्रेजेंट में रहोगे, आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा, तो आप आराम से अपने काम को एंजॉय करके कर पाओगे और वो आपका फ्यूचर करेक्ट हो जाएगा। यानी कि अगर आप ध्यान लगा के पढ़ते हैं तो आपका फ्यूचर करेक्ट हो गया। अगर आप ध्यान लगा के किसी अच्छे रिश्ते को ध्यान लगा के उसमें अपना पूरा एफर्ट लगाते हैं, प्यार डालते हैं, तो आपका वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया। आप उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। ऐसे ही आप अपने साथ, जब आप ध्यान लगाते हैं, जब आप हर काम को आराम से करते हैं, अपनी फीलिंग्स के साथ करते हैं, तो आप अलाइनमेंट में आ जाते हैं। आपको बाहर जोर लगाना ही नहीं पड़ेगा अलाइनमेंट आने के लिए। कई लोग कहते हैं ना, अलाइनमेंट लगाने के लिए आपको ये है वो करना पड़ेगा। आपको सच कहती हूँ, आप प्रेजेंट में रहना शुरू कर दीजिए। आप ऑलरेडी अलाइनमेंट में रहना शुरू कर देंगे, जहाँ से आपके चक्रास भी आपके सब बैलेंस हो जाएंगे और आपकी ऑरा जो है इतनी मजबूत हो जाएगी, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे, सारी चीज़ें पूरी होंगी। सिर्फ प्रेजेंट के समय में, अभी का जो समय, जिस पल आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ध्यान से सुन रहे हैं, ध्यान से अगर इस चीज़ को फील करेंगे, तो अभी से आपके ऊपर वही चीज़ें अट्रैक्ट होने लग जाएंगी जो आप चाहते हैं। और वही चीज़ें देखो जो आप बनना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो। वो इधर उधर की चीज़ें मत देखो, क्योंकि प्रेजेंट ही आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। वही आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, वही आपका कर्मा बन रहा है, वही आपकी ज़िंदगी में आएगा। बस ये बातें याद रखिएगा, ये गलती मत करिएगा कि प्रेजेंट को छोड़कर पीछे का समय या आगे के समय में खो जाओ। वहाँ नहीं खोना है। अगर आपको खोना है तो प्रेजेंट में खोना है। ये थी आज की मेरी आप लोगों के साथ शेयरिंग। कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मिलती हूँ आप लोगों के साथ किसी नई नॉलेज में, नई वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।